नमस्कार, आप लेट्स माइक देख रहे हैं। लेट्स माइक का खास प्रोग्राम जनमत भी देख रहे हैं आप। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम लगभग आ ही चुके हैं, यानी कि तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत की ओर अग्रसर हो चुकी है, तो 2 राज्यों में विपक्षी दलों ने सत्ता का दरवाजा खटखटा दिया है। इस बार चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हेमंत काला जी हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? ये बीजेपी का चुनावी प्रबंधन जबरदस्त। बीजेपी तो 2 राज्यों में कैसे फेल हो गई? 2 राज्यों का एक अलग स्थिति है। पहले तो मैं 2 ही राज्यों का जानना चाहूंगा। देखिए, केरल में विजयन का जो है, हमारे चीफ मिनिस्टर जो थे, उनकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बट वो रिपीट हो रहे थे, तो लोगों को 2 ही बार तो रिपीट हुए थे, बस तो 2 बार में ही जनता 2 बार रिपीट हो गए, फिर उसके बाद जनता आ गई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ शीला दीक्षित 15 साल तक लगातार चीफ मिनिस्टर थी, फिर बाद में वो इस तरह से गई कि बिल्कुल ही पता ही नहीं चला कि कांग्रेस का सफाया ही हो गया दिल्ली से। बिल्कुल दिल्ली सफाया हो गया। तो ये जनता का मूड है, फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली बात तो इसको हम इस तरह से समझें। दूसरा, इस चुनाव को लेकर के सबसे ज्यादा जो थी वो बंगाल की थी। बंगाल पूरे मीडिया से लेके हर जगह पूरे परिवर्तन हो गए। नहीं, परिवर्तन की बात नहीं थी यहाँ। ब्रिजेश, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बंगाल विजय एक शब्द आता है इतिहास में, बंगाल विजय। और इतिहास में जो दिल्ली की सरकार रही है, बंगाल विजय करना उसका सपना रहा है सबका। वहाँ मुगलों की भी ये स्थिति थी और अंग्रेज़ों की भी ये स्थिति थी। और आप ये देखिए कि जो कांग्रेस की सरकार बीजेपी की सरकार रही, अंग्रेजों ने भी बंगाल को लेकर के काफ़ी किया। बंगाल अपने आप में बड़ा एक सांस्कृतिक और बड़ा माँ माटी मानुस की, बिल्कुल माँ माटी मानुस का जो स्थिति है, तो बंगाल को लेकर के सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब इस चुनाव में बहुत खतरनाक फाइट थी, जबरदस्त। दिल्ली, मैं आपको यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, औरंगजेब का भी सपना था। औरंगजेब बंगाल विजय नहीं कर पाया था। बंगाल विजय और दक्कन विजय, ये 2 चीजें औरंगजेब के हाथ से छूट गई थी। हाँ बिल्कुल। तो ये बंगाल जो दिल्ली की सल्तनत पे काबिज है, हाँ, उसका ये सपना रहता है कि बंगाल मेरा होना चाहिए। हाँ। क्यों बंगाल इतना अहम क्यों है? देखिए, बंगाल अपने आप में इतना सांस्कृतिक, राजनीतिक और वैचारिक, वो अपने आप में एक बिल्कुल अलग उसका सिनेरियो होता है। अंग, बंग और कलिंग, ये अभी आया था बीजेपी का कि हमने बिहार जीत लिया, अंग, बंग और कलिंग उड़ीसा, ठीक है। तो ये एक वो बनता है जिसे वैचारिक जिसे कह सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक जो है सेटअप, वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। वो पढ़े लिखों को भी प्रभावित करता है, और जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी प्रभावित करता है। तो वैचारिक धरातल पे बीजेपी का ये था कि जब तक बंगाल नहीं आएगा तब तक हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं हो सकता। तो क्या आप बंगाल जीत गए तो अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? 22 राज्यों में सरकार है ब्रजेश, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। सवाल ये है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? मेरी बात सुनिए, हिंदू राष्ट्र था ही। हिंदू राष्ट्र कब नहीं था? जब सारे ऊपर से लेकर के नीचे तक हिंदू समाज के लोग ही जब सत्ता में हैं, सब कुछ है, तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। संवैधानिक तौर पे थोड़े ना होगा, आप केवल परिकल्पना ही कर सकते। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपसे ब्रजेश, इसकी घोषणा क्या होगी? कौन करेगा इसकी घोषणा? सही है। हिंदू राष्ट्र एक परिकल्पना है, और जो इसकी जो परिकल्पना करते हैं या इसको जो डिफाइन करते हैं लोग, उनका भी ये कहना है। भारत में संविधान है, भारत की व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और ये बात अलग अलग नजरिए से देखिए आप। 22 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकारें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। केवल बीजेपी की बात करना ही जरूरी नहीं है, 2 अन्य दलों ने भी चुनाव जीता है। आप तमिलनाडु में टीवी को कैसे देखते हैं? विजय की पार्टी को कैसे देखते हैं? विजय ने पहली बार चुनाव
और पहली बार में ही सत्ता के शिखर पर जाकर दरवाजा खटखटा दिया है। अब थोड़ी दूरी बस बाकी रह गई है, जो रुझान आएंगे तो अभी स्पष्ट हो जाएंगे। ब्रजेश, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दक्षिण के जो स्टेट हैं, हाँ। दक्षिण के जो राज्य जिन्हें हम कहते हैं, उसमें जैसे तमिलनाडु में जो फिल्मी हीरो हैं उनके प्रति एक बड़ा क्रेज है जनता का। क्यों है? जनता का मूड है साहब, इतनी अब तमिलनाडु बड़ा आत्मिक लगाव सा हो जाता है उनसे। उनकी सभाओं में भगदड़ हुआ, लोग मर गए, उसके बावजूद भी सत्ता तक पहुंच गए। देखो सुनो, मैं आपको बताता हूँ फिल्में क्या होती हैं। फिल्में एक चीज़ होती है कि जैसे फिल्म देखने कोई व्यक्ति गया, वहाँ हीरो ने विलेन को ठोक दिया, तो मैं चूंकि हीरो नहीं हो सकता तो मैं वहाँ जाकर के अपनी भड़ास निकाल के रिलैक्स होके आ गया। ओके, तो वहाँ जो ये हीरोज के प्रति जो एक क्रेज है जनता का, वो बड़ा जोरदार है। और दूध से नहलाया जा रहा है। अरे सर, बड़ी बड़ी मूर्तियां लग रही हैं। प्रदेश, मैं ये कह रहा हूँ रजनीकांत के मंदिर है। हाँ, है। वो तो व्यक्ति पूजा को और हीरो की जो नायक पूजा जिसे कहते हैं, वही रोल मॉडल हो जा रहे हैं। हाँ, और मैं आपको बता दूं साहब, एक निवेदन कर रहा हूँ मैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बहुत जोरदार बात कही थी कि नायक पूजा तुम्हारा विनाश कर डालेगी। नायक पूजा तुम्हारा विनाश कर, मतलब विजय की किसी की भी नायक पूजा। सवाल मेरा ये है, क्या विजय का जो करियर है आपके अनुसार लंबा नहीं है? मेरी बात सुनो, विजय का करियर की अभी कोई भी बात कहना जल्दबाजी होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपको याद दिलाऊं कि देखिए आंध्रा था, आंध्र प्रदेश, एनटी रामाराव वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, वो फिल्मी हीरो थे, ठीक है। एमजी रामचंद्रन चीफ मिनिस्टर रहे, वो हीरो थे। जयललिता हीरोइन थी, वो वहाँ चीफ मिनिस्टर रही। द्रमुक के जो एम करुणानिधि थे, वो चीफ मिनिस्टर रहे, वो फिल्मों से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये लंबा इतिहास रहा है, परिपाटी रही है। जी बिल्कुल, ये परिपाटी रही, जनता का है। रजनीकांत और कमल हासन दोनों ने अभी पार्टी बनाई, वो थोड़ा सा जाके देखे कि ये बस की बात नहीं, तो जल्दी मैदान छोड़ गए। ये थलापति विजय को लग रहा था कि ये हो सकता है, तो उनका मैनेजमेंट चला, उनकी पीआरशिप चली, उनका सब कुछ चला, और आगे जनता ने वहाँ भी वो एक्चुअली जैसे द्रमुक का जो शासन रहा है, वो टेस्ट बदलने की बात, आसाम में बीजेपी ने इस बार फिर से हैट्रिक मारा है। बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाई है, हालांकि बड़ा आक्रामक प्रचार रहा है बीजेपी का। वहाँ पे कांग्रेस के पास बहुत कुछ खोने को था भी नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि जो सीएम कैंडिडेट थे गौरव गोगोई, उनके परिवार का इतिहास रहा है, वो 15 साल तक वहाँ सत्ता में रहे। इसके बावजूद भी असम में खुद गौरव गोगोई हार गए हैं। पूरी तरह से फेलियर है। किसकी फेलियर है? केवल गौरव गोगोई की कि आला कमान तक? चुनाव प्रबंधन। जनाब, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि कितना भी हम जो है किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद महाजन की जो एंट्री थी, और प्रमोद महाजन का जो पीक था, तो वो चीज़ें जिस तरह से एनालिसिस करते थे, वो परिपाटी अब तक चली आ रही है। संगठन कार्य में बहुत सुदृढ़ थे। कांग्रेस का ये दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि कांग्रेस में एक बड़ी विडंबना है कि 5 साल ये कर लेंगे, 5 साल हम कर लेंगे, जनता परेशान हो जाएगी, जनता परेशान हो और हमें वोट देगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कांग्रेस की। तो जनता परेशान हो कहाँ रही है? जनता असम में तो फिर से जीत गए, बंगाल जीत लिया। मैं कह रहा हूँ, आप इसी के भरोसे बैठे रहेंगे क्या? आप मेहनत नहीं करेंगे क्या? आपको लोगों के दरवाजे जाकर के बात नहीं करनी पड़ेगी क्या? आप केवल टिकट बांटने से आप चुनाव जीत जाएंगे? आपको हेमंत जी, चूक हो कहाँ रही है? कहाँ चूक हो रही है? सबसे पहले तो टिकट बंटवारा, सबसे पहले टिकट बंटवारा। आपने टिकटें किस हिसाब से बांटी? कांग्रेस ने वहाँ किस हिसाब से टिकटें बांटी, वो लॉजिक ही समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया। प्लस आप वहाँ मुद्दे क्या उठा रहे थे, कि किन चीज़ों को आप
कर रहे थे। रिंकी भुइयां शर्मा का पासपोर्ट, जमीन का अगर मामला, उस पासपोर्ट से ही आपको वोट मिलते तो मिल जाते ना वो। तो अब खेड़ा का पेड़ा भी तो बनेगा। वो तो एक अलग अलग विषय है। हाँ, वो बिल्कुल सीएम ने अलग तो विषय कहा है कि हम सरकार में आने दो हमें। देखिए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, हाँ, कानून का राज है। हाँ। कानून के हिसाब से अगर खेड़ा ने कोई गलत किया है तो उसका कानून अपना काम करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता हेमंत जी कि जो पवन खेड़ा थे उनके बयान से भी चुनाव में कुछ दिक्कतें हुई हैं? अब देखिए, जो मुद्दा नहीं उठाना चाहिए उन्होंने वो मुद्दा भी उठा दिया। देखो, मुद्दा उन्होंने क्या उठाया, किस संदर्भ में उठाया। आप असम की मुद्दों का चयन में दिक्कत तो है। मुद्दे का चयन, अब आप केवल उसी से चुनाव जीतने का अगर आम जनता के मुद्दों से आप जनता के मुद्दे उठाइए, 15 साल से जो भी काम चल रहे हैं उनकी बात करिए। आप जनता का हित हो ऐसी बात करिए। आप लेकर के बैठ गए उस चीज को केवल, और उसी के बल पर आप चुनाव जीत लेंगे, ये तो गलतफहमी है साहब। अगर किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता हो, देखिए ब्रजेश, मैं आपको एक बात बताता हूँ, दूसरे राजनीतिक दलों के लिए चुनाव 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का एक इवेंट होता है। बीजेपी के लिए 24/7 इवेंट है, चुनावी मोड में ही रहती है वो 24 आवर्स। केरल की तरफ चलते हैं हेमंत जी। केरल में कांग्रेस ने बाजी मारी है, कांग्रेस के सहयोगी दल, और कांग्रेस ने लगभग सत्ता पा ही ली है, बहुमत की ओर है, बहुमत में है वो। वहां क्या ऐसा किया कि केरल में सत्ता में है? देखिए, वहाँ जनता बदलाव, वामपंथी दलों को वामपंथी दलों का मैं आपको बताऊं, देखिए केरल में जो एक छोटा सा याद दिला रहा हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत तो बना नहीं, लेकिन वाम मुक्त जरूर हो गया ना। वाम मुक्त तो देखो, आपने बहुत गहरा और गंभीर विषय किया है। वाम दल जो है वो समय के साथ नहीं चल पाए। हाँ। वो समय के साथ बिल्कुल उनकी कदमताल थी ही नहीं। हाँ। कुछ पुरानी परिपाटियाँ, कुछ पुराने सिस्टम्स को लेकर के चल रहे हैं। ब्रजेश, मुझे एक बात बताइए, जब रूस में कम्युनिस्ट पार्टी, रूस टूट सकता है, सोवियत संघ टूट सकता है, सॉरी, और जो यूरोप की कंट्रीज है वहाँ से जब कम्युनिज्म खत्म हो सकता है, यूरोपियन यूनियन से, तो आप भारत में उस लकीर को कब तक पीटते रहेंगे? वाम दलों के साथ ये संकट रहा कि समय की गति को, समय की नब्ज को पहचानने में वो नाकामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी समय की नब्ज को भी पहचानती है और जनता की नब्ज को भी पहचानती है। राष्ट्रवाद इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल, इसमें कैसे? क्या शक है? राष्ट्रवाद, देखिए, जो समय के साथ जो बदल रही थी चीजें, राष्ट्रवाद या राष्ट्र की थ्योरी या जो भी थ्योरी रही है, उन पे कांग्रेस का कोई फोकस नहीं था। और कांग्रेस के दौरान और फिर उसके बाद जो शासन रहा उसमें ये राष्ट्रवाद सुसुप्त अवस्था में था। ठीक है, और उसमें ये लंबी बहस का विषय है, अगर हम इस पे जाएंगे तो बहुत लंबा विषय हो सकता है। लेकिन बस हेमंत जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल यही है कि हम केरल पे बात कर रहे थे, आखिर केरल में कैसे विजय प्राप्त करी कांग्रेस ने, और वो मॉडल और अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, और कांग्रेस के जो आला कमान है वो गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं अन्य चुनावों को भी? मैं आपको एक बात बताता हूँ ब्रजेश, प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका एक कोटेशन मैं आपको याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को केवल कांग्रेस ही हरा सकती है, अन्य कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। आज के संदर्भ में आप ये मान के चलिए कि पूरी तरह से लागू होता है। किसी भी स्टेट में आप चले जाइए, आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मिलेंगे। जो टॉप हर जगह लड़ाइयाँ हैं, स्टेट की टॉप हर जगह। कांग्रेस ने वहां मिलके चुनाव लड़ा, चुनाव प्रबंधन ठीक था, एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाया, और टिकटों के मामले के अंदर भी ठीक ठीक रहा। और मैं आपको बताता हूँ, केरल को लेकर के जो राहुल गांधी का जो था वो फैक्टर बहुत काम किया, मैं आपको बताना। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी की है, इसमें क्या शक है? मोदी जी का करिश्मा
और जिस करिश्मे को लोग कह रहे थे कि समय के साथ खत्म होता, वो दिख नहीं रहा खत्म होता हुआ, वो और परवान चढ़ता जा रहा है। हाँ, अच्छा, इसमें चुनाव प्रबंधन भी है, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है। और एक बात बता दूं मैं आपको, नितिन नवीन के लिए ये और जीवनदायी नहीं हो गया? जीवनदायी तो क्या है साहब, नितिन नवीन का आना बीजेपी के लिए बंगाल लेके आना हुआ। राजस्थानी में मैं एक कहावत कहता हूँ, उनका पग फेरा बहुत अच्छा बेहतर रहा। अभी हमारे टोंक से होकर आए हैं। हाँ। और नितिन नवीन के आते ही 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार भी बनाई है और आने वाले समय में नितिन नवीन अभी और भी बहुत कुछ करने वाले हैं, संगठन को लेकर भी और चुनाव प्रबंधन को लेकर भी। उनकी अध्यक्ष काल में ये पहला विजय साबित होगा जिसमें 3 हैट्रिक मार के लेकर आए हैं। हैट्रिक विजय कहा जा सकता है। चुनाव परिणाम को लेकर हमारी ये खास चर्चा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे मेहमान हेमंत काला मौजूद थे जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। और भी तमाम मुद्दों को लेकर हमारी बातचीत और ये हमारा सीरीज लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे थे लेट्स माइक का जनमत, और लेट्स माइक को देखने और सुनने के लिए प्ले स्टोर पर हमें डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.